and study with me PT easily and get your desired score 70 plus. We begin our writing class. सिर्फ उसको आपने नीचे यहाँ पे टाइप ही करना है, सिर्फ करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट वाली बातें हैं। बस एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे कहीं पे भी फुल स्टॉप का यूज नहीं करना है, सिर्फ लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाओगे। अदरवाइज इन बिटवीन आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंस यू विल नॉट पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एनी लाइन। इसमें ये 7 नंबर का आता है एंड दिस इज वेरी इजी एंड यू हैव टू स्कोर 7 आउट ऑफ 7। कोई भी एक ऐसी लाइन यहाँ से चूज करो जिसके अंदर ज्यादा हसल ना हो। हसल का मतलब ज्यादा हाइफन वगैरह ना हो, ज्यादा स्लैश वगैरह ना हो, या फिर बहुत छोटी लाइन में लेनी है। स्टार्टिंग में आप लेंथी लाइन उठाओ, जो भी आपको लगती है कि बहुत बड़ी लाइन है, अब वो वाली लाइन आप उठाओ यहाँ से। और ना कोई कोमा है ना कुछ, कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखो, आप दा से लेके किंगडम तक, इस लाइन में आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा, कोई कोमा नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको ऐसी की ऐसी लाइन यहाँ पे टाइप कर देनी है सिर्फ स्टार्टिंग से, दिस किंगडम। अब लास्ट में आपको किंगडम के बाद फुल स्टॉप दिख रहा होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना है, इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप कोमा लगाना है और स्पेस देना है। कोमा लगाते ही स्पेस देते ही एक सिंपल सा करेक्टर एंड, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं करना है। कोमा एंड लिख दो। अब सेकंड लाइन देखो, एक चीज का ध्यान रखना, वर्ड लिमिट आप यहाँ से चेक कर सकते हो, टोटल वर्ड काउंट आपके यहाँ वर्ड लिमिट जो है 50 से लेके 70 के बीच में होनी चाहिए। तो एक बीच का नंबर चूज कर लो कि मैंने 55 करनी है, 60 करनी है, 65 करनी है। 65 करने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि 50 से लेके 70 के बीच में होनी चाहिए, तो आप मिनिमम ही रखो 52, 53, 54, 55। 52 क्या करना है, एंड लगाया, एंड के बाद सिंपल स्पेस और कोई एक सेकंड लाइन देखो यहाँ पे, फिर एक लाइन दिलानी, क्योंकि 20 वर्ड्स हुए अपने को अभी और काफी लिखने हैं। और यहाँ पे टाइम लिमिट भी रहेगी गाइज। टाइम अपने पास है 5 मिनट हो चुकी है, अपने को विदिन 5 मिनट अभी बाकी है, 5 मिनट 27 सेकंड आपके अभी बाकी हैं, तो विदिन 10 मिनट्स का टाइम मिलता है, 10 मिनट्स में आपने कंप्लीट करा। तो फटाफट मैं लिख लेता हूँ आपको, फिर बाद में बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट लाइन अगर आप चूज करते हैं, सेकंड पैराग्राफ में जाते हैं, नेक्स्ट लाइन इज, ये भी इजी है, दिस से लेके और डिस्प्ले तक, यहाँ पे भी ऐसे कोमा देन कनेक्टर एंड, सिंपल एज सिंपल, कोई इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां भी फुल स्टॉप आ गया वहीं आपने कनेक्टर लगाना है, वहीं आपने कनेक्टर लगाना है। बहुत सिंपल है और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। अब टोटल वर्ड लिमिट 40, अपने को ऐसी लाइन चूज करनी है, 52 53 मार्क्स अपने हो जाए, 10 वर्ड्स की, 12 वर्ड्स की, कोई भी एक लाइन इसमें से चूज कर लो जो इनफ है, 10 से 12 वर्ड्स की। उसके बाद आप इसको फिनिश करेंगे, खत्म करेंगे। जैसे सम से लेके और प्रेडेटर तक है, ये लाइन अच्छी है, ये लिख देते हैं इसको। एंड सबमिट करने के बाद यहाँ जाना है, कोई भी दोनों में से जो आपकी इच्छा हो, ब्रिटिश है ब्रिटिश कर दो, अमेरिकन, दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। लेट्स सी, 7 आउट ऑफ 7, 7 आउट ऑफ 7। इसमें एक भी मार्क्स गाइज नहीं कटता है अगर आपने एग्जैक्ट लिखा है इसको। अब मैं पैरामीटर की बात करता स्टार्टिंग में आपसे, मैंने आपको बोला था कि पैरामीटर्स इसमें देखे जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज टोटल 7 मार्क्स का रहता है ये, और आपके 7 में से 7 ही आते हैं अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते हो तो, एज सिंपल। बस अब आपने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, इसको क्लोज कर देते हैं। ऐसे राइटिंग बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे कि कौन सा ऐसे लिखें, क्या नहीं लिखें, जिससे हमारे मार्क्स अच्छे भाषा में, वो आपको टाइप करके दिखाता हूँ। देखो आप साथ के साथ इसमें कर सकते हो, मैं एक बार रीडू करूंगा, बिकॉज राइटिंग फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिख लो आप मेरे साथ, द इम्पोर्टेंस ऑफ, और आपने यहाँ डालना है टॉपिक का नाम, टॉपिक नेम, देन कॉमा एंड does, and does will lead to a, will will lead to a logical conclusion, logical conclusion, फुल स्टॉप। ये इंट्रोडक्शन है इतना सा 3 लाइन का। जो भी पूछा, एग्री डिसएग्री, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ठीक है। दिस ऐसे विल डिस्कस एग्री एंड डिसएग्री, एंड दस विल लीड टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, अब इसके बाद आपने एक एंटर, 2 एंटर, आपने 2 लगाना है,
यहाँ एक लाइन यहाँ से लीव करनी है, एक लाइन यहाँ लीव करोगे तो ये आपका एक अलग पैराग्राफ बन जाएगा, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से शुरू करोगे बीपी1 फुल स्टॉप। ये बीपी1 है अपना बॉडी पैराग्राफ 1। 3 लाइन का टॉपिक सेंटेंस और 3 लाइन का 3 से 4 लाइन का ये बनेगा, क्योंकि आप यहाँ पे टॉपिक का नेम डालोगे, 3 लाइन का कंप्लीट ये बनेगा। बहुत बहुत सिंपल है और आप बहुत ईज़िली इसको कर सकते हो। क्लियर दिख रहा होगा ना? बिल्कुल क्लियर। 720 पे देखोगे बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको, बिल्कुल क्लियर, जो भी मैं लिख रहा हूँ। ओके, बीपी2 पे चलते हैं। बीपी2 पे सेम वही चीज़ जो आपने वहाँ करी थी, वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है। एंटर, 2 बार एंटर लगाओगे, 2 बार एंटर लगाते ही आप पहुँच जाओगे सीधा बीपी2। बीपी2 की शुरुआत करनी है नेवरदलेस। नेवरदलेस ये सारे कैरेक्टर्स हैं, इन सबके बैंड है। बिल्कुल भी फुल एकदम फुल मार्क्स आएँगे आपके, एकदम फुल, और बहुत छोटा-सा है, मैंने इतना बड़ा बनाया भी नहीं रखा है। कंपोनेंट्स फटाफट लिख लो ऑफ दिस ट्रेंड। Destructive effects due to this should be dealt with extra care, which is essential. For example, according to new research from Oxford। अब ऑक्सफोर्ड का ओ कैपिटल आएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल आएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दिस ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ, यहाँ फिर से टॉपिक डालना है, एथलीट्स इज पैरामाउंट। पैरामाउंट मतलब इम्पोर्टेंट। पैरामाउंट, MOUNT, पैरामाउंट फॉर आवर सोसाइटी, full stop। Therefore it is obviously true that we must consider it as a vital thing। फुल स्टॉप। ये सेकंड है, कोई स्पेलिंग का ध्यान रखना, कोई स्पेलिंग गलत ना हो। ये बस ऑक्सफोर्ड का ओ कैपिटल आएगा, यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल आएगा, क्योंकि नाम है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड नेम है एक अच्छी यूनिवर्सिटी का, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का। ताजमहल भी आएगा तो बीच में उसका भी टी कैपिटल आएगा। ओके, अब लास्ट रह गया अपना कंक्लूजन। फर्स्ट इज इंट्रो, सेकंड बीपी1, देन बीपी2। 2 एंटर लगाएंगे, 4 पैराग्राफ बनेंगे ऐसे ऐसे। लास्ट में छोटा सा लिखना है, कंसीडरिंग द आर्ग्यूमेंट्स outlined above, one can conclude that। अब यहाँ टॉपिक का नेम डालेगा, टॉपिक नेम लास्ट में, कॉमा, टॉपिक नेम डालते ही कॉमा, इज प्रोमिनेंट, कॉमा, although it has numerous drawbacks that should be well handled।
फुल स्टॉप, बस। इतना सही है, पूरा कंप्लीट हो गया। फुल मार्क्स आएँगे आपके इसमें इसमें भी 200 से लेकर 300 के बीच में आपकी वर्ड लिमिट है, यहाँ वर्ड लिमिट काउंट कर लेना। 210 वर्ड अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 200 से ऊपर है, तो इसका मतलब टेम्पलेट इज़ फाइन, टेम्पलेट इज़ वर्किंग, 200 से ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल नया टेम्पलेट है, किसी के पास बहुत जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के पास ही मिलेगा और किसी के पास ये वाला मिलेगा बिना टेम्पलेट्स। तो बिल्कुल फ्रेश है। अभी जो बच्चा आया है उसका रिजल्ट देख के ही मैंने आपको बताया है कि दिस टेम्पलेट इज़ वर्किंग। ये टेम्पलेट जो है काम कर रहा है और बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। मोर देन 70 टू 80 मार्क्स बहुत ईज़िली आप लोग स्कोर करोगे इसके अंदर। लिसनिंग लगाएँगे और उसके बाद कंप्लीट मॉक टेस्ट, 1 बाय 1 मॉक टेस्ट देंगे, स्पीकिंग का मॉक देंगे, फिर राइटिंग का मॉक देंगे, फिर रीडिंग का मॉक देंगे, फिर लिसनिंग का मॉक देंगे और फिर एक दिन कंप्लीट मॉक देंगे। देन वी विल एनालाइज़ अवर रिजल्ट। मेरे साथ-साथ आप लोगों का भी रिजल्ट साथ-साथ चलोगे तो मेरे साथ-साथ आपका रिजल्ट भी इम्प्रूव होएगा। 1 मंथ का टारगेट लेके चलते हैं, 1 मंथ टारगेट, 1 मंथ के अंदर वी हैव टू कंप्लीट आवर